अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट करते हैं। आज मैंने बनाने थे राइस, तो इसके लिए मैंने जो है सामान वगैरह ले के सारा इकट्ठा करके मैंने रख दिया था। और असद ने फरमाइश की थी कि ये है कि इतने दिनों से हम खाना वगैरह जो है वो सब्ज़ी वगैरह खा रहे हैं, तो आज के दिन जो है वो राइस बनाए जाएँ। तो मैंने यही सोचा कि चलो ठीक है, मसले की बात ही नहीं है, राइस बना लेते हैं। ये है कि जितना टाइम मुझे सालन बनाने में लगता है इतना ही टाइम जो है वो मुझे राइस बनाने में भी लगेगा, बल्कि ये है कि राइस जो है वो जल्दी बन जाते हैं। तो बस इसी के लिए मैंने घर का काम काज जो था वो सारा मैंने मुकम्मल कर दिया था। और जो है मैंने राइस बनाने के लिए सबसे पहले मैंने जो है वो प्याज वगैरह लिए और प्याज वगैरह काटे, क्योंकि टाइम जो था वो बिल्कुल कम रहता था। तो बाकी सारा काम तो मुकम्मल हो गया था, पर बस सिर्फ प्याज वगैरह काटने थे और मसाला वगैरह जो था वो काटना था। तो उसके लिए बस जो प्याज वगैरह है इनको मैंने काटना स्टार्ट किया। और इसी के साथ साथ जो है चावल मैं कमरे से लेके आई, मैंने उनको निकाल के रखा, क्योंकि आज के दिन जो था वो स्पेशल हमारा यही था कि राइस ही बनेंगे। तो बस इसी की तैयारी में मैं फिर लग गई, क्योंकि बाकी टाइम भी कम रहता था, ऑफिस भी जाना था हमने। बाकी मेरे खाने की रूटीन जो है वो तो साथ साथ चलती रहेगी। आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है कि आपका जो दिन है वो कैसा गुजरा है। मेरा तो जो दिन है वो बहुत अच्छा गुजरा है आज का, और आपने मुझे लाजमी बताना है कि जो आपका दिन है वो कैसा गुजरा है। बस इसी के साथ साथ जो था टमाटर वगैरह जो थे वो मैंने काट के साथ ही रख दिए थे, और जो मैंने प्याज वगैरह काटे थे वो मैंने पतीले में एक में डाल के तो उनमें घी वगैरह मैंने शामिल कर दिया था, और उनको मैंने जो है ब्राउन करना था। बस ये प्याज वगैरह के बाद साथ साथ ही टमाटर वगैरह जो थे वो भी मैंने कट करके रख दिए थे। यकीन माने सुबह के टाइम इतना टाइम कम होता है, जैसे कि 10 मिनट जो है वो 1 सेकंड की तरह गुजरते हैं। तो फिर भाग भाग के जितना काम करना होता है वो भाग भाग के। और ये साथ मैंने आज जो था मैंने सोचा कि बनाने तो सादे चावल हैं, पर यह है कि इसमें पुलाव मसाला जो है वो भी शामिल करूँगी। और चावल जो है हम ये वाले यूज़ करते हैं। यह है कि ये चावल जो है वो बहुत अच्छे हैं, मतलब बनाने में अगर हम चावल बनाएं तो इनका जो लंबाई है वो काफ़ी होती है। बस इसके लिए ये था कि मैंने 2 गिलास जो था वो चावल वगैरह ले लिए, इनमें मैंने पानी वगैरह शामिल किया और धो के इनको मैंने भिगो के रख दिया। क्योंकि अगर चावल हम भिगो के रखते हैं तो यकीन माने उनकी लंबाई और वो बहुत मज़े के चावल बनते हैं। पहले जो था वो मैं ऐसा करती थी कि भिगोती नहीं थी, तो इतना ख़ास उनमें टेस्ट नहीं आता था। ये था कि अब जब से मैंने इनको भिगो के रखना शुरू किया तो ये है कि चावल की लंबाई और चावल बनते भी सही अच्छे तरीके से हैं। यहाँ पे मेरे जो थे प्याज वगैरह जो थे वो बिल्कुल ब्राउन हो गए थे, और जब मैं प्याज वगैरह ब्राउन कर लेती हूँ तो उसी के साथ जो ज़ीरा होता है, ज़ीरा भी मैं इसी के साथ शामिल कर देती हूँ। यह है कि ज़ीरे की खुशबू जो होती है वो बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाती है, और जैसे ही प्याज ब्राउन होते हैं उनके साथ ज़ीरा वगैरह जो है वो भी जब फ्राई होता है तो ये है कि उसकी भी टेस्ट जो है वो अलग से आना शुरू हो जाता है। तो मैंने जब भी कोई खाना बनाती हूँ तो मैं प्याज के साथ जो है ज़ीरा लाजमी ऐड कर देती हूँ। तो ये ऐसे जो है चावलों की रंगत भी आती है और चावलों का जो टेस्ट है वो इससे ज़्यादा आता है। यहाँ पे चावल वगैरह जो थे वो मेरे ब्राउन होने वाले थे, और साथ ही साथ जो था बस जो मैंने मसाले लेने थे वो मैंने एक ही प्लेट में ना निकाल के तो शामिल वगैरह कर दिए थे, ताकि जब मैं इसमें टमाटर वगैरह डालूँ तो जो मेरे प्याज ब्राउन हुए हुए हैं उन्हीं के साथ मेरा मसाला भी ऐड हो जाए। यहाँ पे बस मैंने टमाटर वगैरह जो लिए थे उनको मैंने इसी पतीली के अंदर शामिल कर दिया था और थोड़ा सा फ्राई होने के लिए रखा था, क्योंकि जब ये प्याज ब्राउन हो जाते हैं तो साथ ही टमाटर डाल दो तो ये है कि मसाला सही अच्छे तरीके से अगर भुना होना तो चावल में टेस्ट भी बहुत आता है। तो यहाँ पे बस इसको मैंने थोड़ा सा भुना, और इसके बाद जो सारे मेरे खड़े मसाले थे वो मैंने इसमें शामिल किए, और थोड़ा सा पानी इसमें मैंने डाला कि ये जल्दी से जो है टमाटर वगैरह गल जाए। यहाँ पे मेरे पास सूखा धनिया, हरी मिर्च और दड़ा मिर्च, मेथी, नमक और ये लौंग वगैरह और कड़ी पत्ता और हल्दी, ये और इमली थी साथ में। ठीक है, ये चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड की थी, और साथ जो मेरा पुलाव मसाला था उसको भी मैंने इसके अंदर अभी ऐड करना था। ये तो सिर्फ हो गए थे खड़े मसाले। ये है कि इनसे यकीन माने ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स हुई हों तो चावल जो है वो बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। यहाँ पे बस जो थोड़े से मसाले रह गए थे इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया,
और ये है कि मसाला भुनने के लिए मैंने इसको मिक्स करना शुरू कर दिया। ये है कि मसाला अगर आपका कोई भी सब्ज़ी हो, चाहे चावल हो, चाहे आप कोई चीज़ भी अगर बना रहे हैं ना, और उसका मसाला अगर बहुत अच्छे तरीके से भुना हुआ है तो यकीन माने सालन का टेस्ट जो होता है वो उसमें सालन का टेस्ट बहुत ज़्यादा आता है। ये सारा डिपेंड करता है आपके मसाले पे। बस उसके बाद जो था मैंने चिप्स टाइप जो थे आलू काट के बीच में डाल दिए थे। ये है कि इस तरीके से अगर आलू काट के डाले जाएँ तो गल जल्दी जाते हैं। ये बाज़ जगह का जो पानी होता है वो चीज़ को जल्दी गला देता है, और बाज़ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे चाहे आप 2 घंटे भी चीज़ को रख दें वो गलने का नाम ही नहीं लेती। बस यहाँ पे मैंने आलू मिक्स कर लिए थे, और यहाँ पे ये था कि बस मसाला वगैरह तो अच्छे से भुन गया था, आलू वगैरह साथ मैंने बस इसमें भुनने के लिए रख दिए थे। और साथ साथ जो था वो मैं सफाई का भी ख्याल रखती हूँ, क्योंकि अगर सफाई ना हो तो फिर काम करने का मज़ा ही नहीं आता। यहाँ पे बस मेरा पानी वगैरह जो गिरा हुआ था उसको मैंने अच्छे तरीके से साफ़ किया ताकि ज़्यादा गंद ना बने, क्योंकि हमने जल्दी से ऑफिस निकल जाना होता है तो फिर काफ़ी ज़्यादा जो काम है वो रह जाता है। यहाँ पे बस जब मेरे आलू वगैरह जो मैंने डाले थे वो बुन गए थे तो बस मैंने नाप के तो इसके अंदर पानी ऐड करना था, क्योंकि जितने मैंने चावल लिए थे उससे कम ही मैंने पानी डाला है, क्योंकि ऑलरेडी जो थे चावल वगैरह हमने भिगोए हुए थे। तो ये है कि अगर पानी ज़्यादा डाल दो तो चावल जो है वो ज़्यादा गल जाते हैं, फिर वो चावल की लुक ही नहीं रहती। तो इसलिए जब भी कभी आप चावल वगैरह अगर पकाने लगे तो अगर चावल भिगोएं तो फिर उसके बाद लाजमी पानी कम डाला करें। यहाँ पे मैंने सलाद वगैरह थोड़ा सा था वो भी मैंने कट करके रख दिया था, क्योंकि ये भी साथ हमने लेके जाना था। इसी के साथ साथ जो था चावल जो मैंने पानी में भिगो के रखे हुए थे उन चावलों को मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था, और थोड़ा सा मैंने मिक्स किया, क्योंकि ज़्यादा भी अगर चमचा वगैरह हिलाया जाए तो चावल टूट जाते हैं। तो ये तो चावल भी हैं माशाल्लाह से अच्छे चावल हैं। ये जब भी मैंने लास्ट टाइम भी बनाए थे तो इनकी रंगत भी और काफ़ी लंबे चावल ये थे। तो ये है कि भिगो के भी रख देती हूँ, तो ये है चावल बहुत अच्छे बनते हैं। यहाँ पे बस पानी थोड़ा सा मैंने खुश्क करना था और उसके बाद मैंने चावलों को दम लगाना था। ये है कि बस रेडी होने में तकरीबन 10-15 मिनट रहते थे, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी चावलों को रेडी करके तो फिर उसके बाद मैंने ऑफ़िस की तैयारी करनी थी। आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है कि आप जो है चावल किस तरीके से बनाते हैं। यहाँ पे बस मैंने दम लगा दिया था और हल्की आंच पे मैंने लगाया था। बस इसके बाद मेरे घी की जो बाल्टी थी वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, तो फिर मैंने पैकेट लिया और इसमें घी वगैरह शामिल किया और दम तकरीबन तब लग चुका था। तो ये देख सकते हैं आप चावलों की लुक माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छे चावल बने थे, और इनकी लंबाई चेक करें आप। बाकी ये आपने मुझे बताना है आप किस तरीके से बनाते हैं, और जो आज का मेरा व्लॉग है आपको कैसा लगा है आपने मुझे ज़रूर बताना है। और अगर किसी ने चावल खाने हैं तो आ जाएँ, मिल के खाते हैं। और बाकी ये है कि इंशाल्लाह ताला जो अगला व्लॉग हमारा आएगा इंशाल्लाह ताला किस टॉपिक पे होगा वो आपको ज़रूर बताऊंगी। बाकी आपने मुझे जो है वो दुआओं में ज़रूर याद रखना है। और यहाँ पे मैं बिल्कुल रेडी हो गई थी जाने के लिए। बाय बाय।